26 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक नेपाल के भी नागरिक थे, एक स्थानीय वहाँ पर्यटन में काम करने वाले मुस्लिम नौजवान भी थे जो पहलगाम के ही निवासी थे, और पूरे देश के हर कोने से बहुत सारे लोग जिनकी जान चली गई। तो इससे बड़ा दुख की बात, शर्म की बात, क्षोभ की बात और क्या हो सकती है। कश्मीर, जहाँ जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, वहाँ वो घाटी मौत की घाटी में तब्दील हो जाए और वहाँ सैर करने के लिए आए हुए निहत्थे लोग, उनकी जान चली जाए, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ये अपराध करने वालों को सजा मिले, ये बिल्कुल देश की मांग है, हमारी भी मांग है। कल जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, उस मीटिंग में अगर ऑल पार्टी मीटिंग थी तब तो माले को भी बुलाना चाहिए था, हमारे भी जो सांसद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बुलाना चाहिए था, उसकी सरकार है कश्मीर में। लेकिन हमें तो बड़ा अजीब लगा कि ये कह करके कि ये छोटी पार्टियां, तो 1984 में भारतीय जनता पार्टी के भी 2 ही सांसद थे, आज माले के पास भी 2 ही सांसद हैं, तो छोटी पार्टी के नाम पर ऑल पार्टी मीटिंग में हम लोगों को मौका ना देना, ये बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि चर्चा होनी चाहिए थी खुल करके कि इतनी बड़ी जो घटना घटी, तो एक तो दोषियों को सजा मिले, बिल्कुल जायज मांग है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी तय हो, ये घटना कैसे घटी। क्योंकि कश्मीर एक केंद्र शासित इलाका है, ये कोई आम राज्य नहीं है जहां लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कश्मीर में सुरक्षा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार के मातहत है। और इसी कश्मीर में 8 अप्रैल को अमित शाह गए थे सुरक्षा वहां का जायजा लेने के लिए, और जायजा लेकर तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब ठीक है, यहाँ आतंकवाद को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। पूरे देश में लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि आप कश्मीर आइए, घूमने के लिए आइए, लेकिन उनके लिए किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का जो तय कार्यक्रम था कश्मीर में, उसको रद्द कर दिया गया। और अभी खबर ये आ रही है कि शायद सरकार के पास ये के लिए, उनके निजी कार्यक्रमों के लिए, उनके लिए कश्मीर में पूरा सुरक्षा का इंतजाम है। लेकिन जो आम लोग गए, जो सवाल आज उठा रहे हैं सूरत से, जो हमारे बैंक मैनेजर जो मारे गए, शैलेश कथलिया, उनकी पत्नी ने, शीतल ने जो सवाल उठाया कि वीआईपी के लिए तो वीआईपी सुरक्षा है, कोई भी नेता मंत्री आते हैं उनके साथ जेट प्लस सिक्योरिटी हो चाहे ना हो, दर्जनों पूरे सुरक्षा के घेरे में आते हैं, काफिला लेकर के जाते हैं। और जहां 2000 लोग वहां पहलगाम में थे, वहां एक पुलिस तक नहीं, किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। तो जो कुंभ में हमने देखा कि आम आदमी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, वीआईपी के लिए सुरक्षा है, वही दोहराया गया आज कश्मीर में। तो इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी। इसीलिए हमें लगता है कि बड़े गंभीर सवाल उठे हैं, और इन गंभीर सवालों का पूरा जवाब सरकार को ही देना होगा, अमित शाह को ही देना होगा, मोदी जी को ही देना होगा। जो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज भी वो वीडियो हम लगातार देख रहे हैं कि वो पूछ रहे थे मनमोहन सिंह से कि आतंकवादी कैसे घुस आते हैं, पूरी जो सीमा है, सीमा पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, जो सूचना है उस पर पूरा नियंत्रण, उसके प्रवाह पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, जो पैसे का आना जाना है उस पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है। तो जो सवाल मनमोहन सिंह के बारे में पास उठा रहे थे मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जो सवाल उठा रहे थे, आज वही सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी ने जो भी सवाल मनमोहन सिंह से उठाए थे, वो सारे सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके जवाब देने चाहिए। और कोई जवाब कल भी हम लोगों को उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये जवाब नहीं मिले। अभी पाकिस्तान के साथ सरकार ने कुछ घोषणा की
कि हम जो हाई कमीशन है उसकी संख्या कम कर देंगे। जो लोग देश में हैं, पाकिस्तान के लोग जो आए हुए हैं, उनको 48 घंटे के अंदर खाली करके जाना होगा। पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया। शिमला समझौते पर उन्होंने रोक लगाने की बात की। भारत के जो हवाई जहाज अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाले जो पाकिस्तान की सीमा से गुजरते थे उसके ऊपर रोक लगेगी। तो कुल मिलाकर के दोनों देश में जो कानूनी संपर्क थे, आतंकवाद तो एक गैर कानूनी गतिविधि है, आतंकवाद पर तो कोई कार्रवाई अभी हो नहीं रही है, लेकिन आतंकवाद को रोकने के नाम पर जो आम लोगों के, दोनों देश के जो कानूनी अधिकार थे। अभी एक डॉक्टर ने हमसे ये सवाल किया और मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि भारत में कुछ पाकिस्तान के लोग जो आए हैं इलाज के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लिवर ट्रांसप्लांट होना है, लंग ट्रांसप्लांट होना है, तो ऐसे लोगों को, उनको तो इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। जहां मानवता का सवाल है, जहां ह्यूमैनिटेरियन सवाल है, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि सरकार जरूर कार्रवाई करे आतंकवाद को रोकने के लिए। बेशक कार्रवाई हो, लेकिन वो कार्रवाई आम लोगों के खिलाफ ना हो और जो ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स है, वैल्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृत मान्यताएं हैं, उसका उल्लंघन ना हो। क्योंकि उसमें तो दोनों देश में, वो पाकिस्तान की ओर से होगा तो उसमें भारत के आम लोग फंसेंगे। भारत के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में जाते हैं, चाहे वो धार्मिक कारण से जाते हो, आपस में शादी ब्याह रिश्तेदारी इसके लिए जाते हो, या पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए या किसी कारण से, हमें लगता है कि इन लोगों को इस पूरे दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल केंद्रित होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बड़ा सवाल पूरे देश के सामने है और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार की जो बड़ी बड़ी बातें वो अपनी जगह पर है, खूब इसमें घोषणा हो रही है, लेकिन जमीन पर कुछ भी उसका असर नहीं है। जब नोटबंदी की गई तो कहा गया कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन हमने देखा कि 19 में फिर पुलवामा हुआ। पुलवामा होने के बाद कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया गया, केंद्र शासित इलाका बना दिया गया, कहा गया कि अब इससे आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन अब पहलगाम हो गया है। और मोदी जी जो कश्मीर का दौरा रद्द किए, उनको कायदे से वो सऊदी अरब से लौट करके आए, सबसे पहले कश्मीर जाना चाहिए था, और हमने देखा कि वो चले आए बिहार में, मधुबनी में, और बिहार में आकर के बिहार से घोषणा कर रहे हैं। सामने चुनाव है बिहार में इसी साल में, तो चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन पूरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सिर्फ चुनाव को लेकर के व्यस्त रहते हैं, चुनाव को ही सब पूरे ध्यान और ज्ञान बना लेते हैं। लेकिन इस देश के इतने बड़े संकट, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनकी कोई भूमिका नहीं दिखती। ये बहुत चिंता की बात है और इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे, उसी कश्मीर से जितने लोग लौट करके आए, ज्यादातर लोगों की ये रिपोर्ट है कि कश्मीर के आम लोग, उनकी मदद से जान बच सकी, क्योंकि 1.5 घंटे तक वहां कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई प्रशासन नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सेना नहीं। उस समय अगर लोगों को बचाया गया, आम लोगों ने बचाया। उस समय अगर लोगों की कहीं इलाज हो पाया, उनको अस्पताल में पहुंचाने का काम, घायलों के इलाज का काम वो कश्मीर के आम लोगों ने किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक पूरे देश में पूरा जहर उगलने का काम हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उत्तराखंड से लेकर के कई और राज्य से, जहां आम कश्मीरी क्षेत्रों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, आम नागरिकों के खिलाफ, कोई फल बेचने वाले, कोई शाल बेचने वाले, जो कश्मीर के आम लोग हैं, उनके खिलाफ एक पूरे नफरत का उसकी मुहिम चल रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत खराब चीज है और इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। मीडिया में भी हमें लगता है कि इस देश में जो आपसी भाईचारा है, पहली बार हमने कश्मीर में देखा कि अगर पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हुआ तो पूरे कश्मीर के आम लोगों ने जमकर उसका प्रतिवाद किया। कश्मीर बंद रहा, कश्मीर के आम व्यापारी, आम लोग सड़क पर उतरे, प्रतिवाद करते थे। तो हमें कश्मीर के आम लोगों के अंदर जो मानवता, जो भाईचारा है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और इस सवाल पर, इस संकट की स्थिति में इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम करना
इसको लेकर के आपस में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, फैलाना, ये देश को कमजोर करने वाली कार्रवाई होगी और आतंकवाद को मजबूत करने वाली कार्रवाई होगी। और इसीलिए हम पूरे आम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे संकट की स्थिति में हम सारे लोग शांति से आपसी भाईचारा बरकरार रखते हुए हम प्रतिवाद करें, सरकार से सवाल करें, आतंकवाद के खिलाफ पूरे तय हो कि आतंकवाद का खात्मा हो। और निश्चित तौर पर इसमें चाहे वो पाकिस्तान से भी सवाल करना हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सवाल करना हो, वो सारे सवाल किए जाएं, लेकिन देश के अंदर आपस में जो आपसी भाईचारा है, जो अमन है, उसको बिल्कुल बरकरार रखा जाए। नहीं तो देश कमजोर होगा तो आतंकवाद और मजबूत होगा और ये इससे ज्यादा अफसोस और शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती।